नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय बेगूसराय के मेयर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वैश्विक महामारी को लेकर के बेगूसराय में कितनी व्यवस्था नगर निगम के तरफ से हो पाई है और कितनी की आवश्यकता और भी है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो प्रश्न आप जैसे दर्शकों के द्वारा दिया गया प्रश्न है जिनसे मैं रूबरू होऊंगा। फिलहाल आप बने रहिए बीटी न्यूज़ के साथ और आप मिलिए मेयर उपेंद्र सिंह से। सर, वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के क्या नगर निगम कितनी व्यवस्था कर पाई? बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। आप बेगूसराय में घूमकर कोने कोने से मैसेज लेते हैं, पब्लिक में देते हैं, इससे अवेयरनेस बढ़ता है। इसके लिए मैं बेगूसराय न्यूज़ आपके टीम को धन्यवाद देता हूं। आपका प्रश्न है कि नगर निगम का मुख्य रूप से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साफ सफाई, चूना, ब्लीचिंग, सैनिटाइजेशन करना, वो हमारा लगभग 500 आदमी रात दिन, चाहे वो पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों, सभी आदमी लगे हुए हैं। इस ढंग से मेरा 4 साल से ज़्यादा हो गया। इतने तन्मयता से वो लोग कभी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस महामारी के समय में वो लोग सारे चीज़ भूलकर नगर निगम की सेवा में, मानवता की सेवा में सब लगे हुए हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इस ढंग से लगे हुए हैं। केवल नगर निगम ही नहीं, बेगूसराय का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, और उनके जितने कर्मचारी पदाधिकारी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। उसी का प्रतिफल है कि आज हम रेड जोन में नहीं हैं। नहीं तो जो हाल यहाँ था कि रेड जोन में होना चाहिए, लेकिन ऑरेंज जोन में हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम फिर ग्रीन जोन में आने वाले हैं। तो बेगूसराय के जितने भी कोई एनजीओ हैं, सामाजिक कार्य करता है, वो भी अपने स्तर से जो भी आदमी जिनका खाने पीने का प्रबंध नहीं है, उसके लिए वो रात दिन लगे हुए हैं। लोग सब अपने स्तर से कर रहे हैं। इसके लिए हम नगरवासी को धन्यवाद देते हैं, बेगूसराय जिलावासी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वो आज हर चीज़ भूलकर, जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर सबको भूलकर आज लगता है कि सब एक हैं। अगर कहीं देखना हो तो इस लॉकडाउन पीरियड में समाजवाद का असली रूप देखें कि हर आदमी एक दूसरे को मदद कर रहा है। सर, एक चीज़ है कि जैसे आपने ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजेशन की बात की, और आपने जैसे मान लीजिए किसी वार्ड में आपने करवाया और वो तुरंत बारिश हो जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या मतलब दूसरा कोई प्रावधान है क्या? भट्ट जी, आपने प्रश्न सही किया। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा 45 वार्ड है जी। और 45 वार्ड में हमने हर वार्ड में सैनिटाइजेशन के लिए मशीन दिया हुआ है। हर वार्ड में हमने एक मशीन दिया है कि नाला में जो लड़वा जो मच्छर का अंडा होता है, और उसको अंडे को ही अगर हम केमिकल उस पर स्प्रे करते हैं तो वहीं मर जाता है, तो मच्छर उतना नहीं आवे, तो फिर फॉगिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हर वार्ड में हम 2-2 मशीन दिए हुए हैं, और यह इंस्ट्रक्शन है जमादार को, वर्कर को, और इनसे भी आग्रह किए हुए हैं कि जो भी वार्ड पार्षद हैं सभी उसमें डेली का डेली सैनिटाइजेशन डेली होगा। हाँ, एक रोज़ में समूचे वार्ड नहीं होगा, लेकिन सैनिटाइजेशन का काम डेली होगा। उसके लिए मशीन दिया हुआ है, उसके लिए पूरा केमिकल रखा हुआ है। हमने दिल्ली से भी मंगाया सस्ता रेट में, हमने यहाँ से भी लिया और जगह से लिया। मास्क वगैरह का भी वितरण हुआ है नगर निगम का? नगर निगम से मास्क भी दिया गया है, लेकिन कर्मचारी को दिया गया है, जितने हैं उनको दिया गया है। और हमारे द्वारा पर्सनल इससे वहाँ कहीं कहीं हम कर रहे हैं, नगर निगम में भी, और नगर निगम से बाहर भी मास्क दे रहे हैं। जी सर, आप बाहर की बात कीजिए तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बछवाड़ा में प्रभाकर जी के द्वारा जो राहत वगैरह का वितरण किया जा रहा है,
उस पर वहाँ के विधायक ने कहा कि उसमें आपका फंडिंग है। नहीं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं देंगे, और लोग सब अपने स्तर से कर रहे हैं, जिनको जो बोलना है बोलते रहे। कमेंट की बात नहीं, उसमें आपकी फंडिंग है या नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे ना कि हमारी फंडिंग है। हम कहीं कोई फंडिंग नहीं करते हैं, जहाँ जाते हैं हम खुद अपना खुद करते हैं, और करने के लिए हम आदमी को भेजते हैं, जैसे आलोक अग्रवाल जी कर रहे हैं, हमारा डिप्टी मेयर कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद जहाँ से बोलते हैं हम वहाँ पर्सनल जो भी होता है हम करते हैं। सर, अगर बेगूसराय में एक रैन बसेरा हो, जो बाहर से पेशेंट लोग आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है रात गुजारने की। अगर नगर निगम प्रशासन का इस तरफ अगर ध्यान दिलाया जाए तो क्या उम्मीद की जा सकती है? आपको भट्ट जी मैं जानकारी दे दूं कि हमारा रैन बसेरा पहले से है बस स्टैंड में, और कम से कम आज वहाँ आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज उसको विजिट कीजिएगा, और उसमें कम से कम 40-50 सीट लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, रोज़ उस पर चादर बदला जाता है। और ये शुरू में ही हमने उसको कर दिया था कि जितने आदमी इसमें, इनका भी इंस्ट्रक्शन था हमारे कलेक्टर साहब का, और वहाँ हमने खाने के लिए भी उसी समय कर दिया कि जितना आदमी बाहर से आ रहे हैं वहाँ रुके, वहाँ खाना खाएं, और वहाँ रुके, और जब उनको जाने का सुविधा हो या डॉक्टर लोग अलाउ करें, एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करें, तभी वो जाएं। तो वहाँ बना हुआ है। और खाने के लिए हमने आपदा प्रबंधन के द्वारा 3 जगह खुलवाया है। एक तो बस स्टैंड में है, बेगूसराय बस स्टैंड में है, दूसरा आप देखेंगे कि बागी में है, वहाँ कम्युनिटी हॉल है वहाँ है, और तीसरा आप ज्ञान भारती स्कूल में है, वहाँ भी आप जाएंगे देखेंगे पूरा तकिया लगा हुआ है, बिछावन लगा हुआ है, वहाँ भी आदमी रह रहे हैं, और रोज़ उस वहाँ खाना चल रहा है, लंगर चल रहा है। आज ज़रूर विजिट कीजिए, अभी और लंच का समय है, और कम से कम 3 जगह अगर विजिट कर लेते हैं तो आपको संतुष्टि मिलेगी। सर, बेगूसराय सिटी में हज़ारों की संख्या में, बड़ी संख्या में किराए में लोग रह रहे हैं, जो भाड़े के मकान लेकर के रह रहे हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, छोटे छोटे होम ट्यूशन का काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को जो 20-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। देखिए, नगर निगम का रूल रेगुलेशन है, अधिकार है, कर्तव्य है। तो अगर वो नगर निगम में ऐसा कोई प्रोविज़न हो कि जो रेंटर हैं, जो भाड़े के मकान में रह रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा। हमारा काम है साफ़ सफाई, अभी हमारा काम है नाला साफ़ करना, नाला बनाना, ये सैनिटाइज करना, ये सारा काम, चाहे वो रेंटर हो, मकान मालिक हो, कोई भी हो, किन्हीं के लिए नगर निगम कुछ क्लासिफिकेशन नहीं करती है, सबको समान ढंग से काम करती रहती है सबके लिए। और ऐसा कुछ हो कि उसके लिए अलग कुछ प्रोविज़न हो, ऐसा नगर निगम में नहीं है। नगर निगम के कोई भी, आपसे पीछे के जो मेयर थे, आप आए, आपके बाद भी कोई आएंगे, तो होता क्या है कि कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया और वो अधूरा ही रह गया, तो आगे जो मेयर बनते हैं वो उसको पूरा नहीं करके अपना दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। ये सिस्टम कभी बदलने की उम्मीद है क्या? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं है। चूँकि आपके ध्यान में हो तो आप बताएं कि इस ढंग का बात हुआ। नगर निगम पहले कैसे चलता था, क्या चलता था, मैं नहीं जानता हूँ, समझ गए। लेकिन जब से मैं आया हूँ, मैं फॉलो करता हूँ नगर विकास का, नगर निगम का जो कानून है उसको फॉलो करता हूँ। रही बात कि उनका किया हुआ अधूरा काम आप कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक काम ऐसा है, जब आप बोल रहे हैं तो उस जानकारी ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए। एक काम कि जहाँ हमारे पास कम से कम 50 गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, जहाँ वो हमारा एक ज़मीन है, वार्ड नंबर शायद 20 है, वहाँ नगर निगम का एक ज़मीन है, बाउंड्री वाल किया हुआ है, उसमें सारे गाड़ियाँ जाके शाम में लगती हैं और वहीं से सुबह में खुलती हैं। पूर्व में कौन किए नहीं किए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है।
और ना तो मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ। वो वहाँ कहा गया कि हाँ एक विवाह भवन बना दिया जाए, तो विवाह भवन बना दिया जाए, ना उसका कोई फंड आया, ना उसका कहीं से कुछ था, और विवाह भवन बना दिया जाए। और उस समय मंत्री थे चौधरी नगर विकास में, सम्राट चौधरी, उनसे सुने कि शिलान्यास भी करवा दिया गया। हम आए तो कुछ था नहीं, तो अगर हम वहाँ विवाह भवन बना देते हैं तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ खड़ी होगी, एक। और विवाह भवन वैसे जगह पर, अब आप जानते हैं कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया, लोग गरीब हैं। इन बेगूसराय में एक भी पार्क नहीं है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो हाई हो गया सर। लोग गरीब हैं, लेकिन लोगों में इतनी अब क्षमता हो गई है कि लोग छोटे छोटे विवाह भवन में जाके शादी करते हैं। बहुत सारा 3, 4, 5 विवाह भवन बन गया जी। अब वैसे जगह पर विवाह भवन जहाँ जरूरत नहीं है, चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ 2 महला 3 महला मकान, वो लोग कभी उसमें विवाह नहीं करते। दूसरी चीज़, वहाँ गाड़ी ठहरने का जगह नहीं है। तीसरी चीज़ कि हम नगर निगम का वही एक प्रॉपर्टी जो है उसमें अगर विवाह भवन बना देते हैं तो विवाह भवन, पहला तो विवाह भवन का औचित्य नहीं है, वहाँ नहीं बनना चाहिए। और यह देखने की बात है, वह बनना नहीं चाहिए। और जब हम आए, ना उसका कोई पैसा है, नहीं कहीं का अप्रूवल है, नहीं कुछ है, तो हमने उसके बदले में वहीं पर रोड पर 40 नंबर वार्ड में रोड पर एक मंदिर था, वहाँ था ज़मीन, लोग लिख करके दिए, उसको हमने अप्रूवल दिया, उसका टेंडर भी हो गया। उसके बाद कुछ लोग कि विवाह भवन वहाँ नहीं बने, उसको किसी ढंग से करके कोशिश कर रहे हैं अभी तक कि रोकवाने का। तो ये कहानी है, विवाह भवन वहाँ नहीं बना, ये कहे कि गलत हुआ है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और विवाह भवन वहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ना वहाँ अप्रोच है कि 150 गाड़ी अगल बगल रहे, और उसके बाद नगर निगम कहाँ रखेगा अपना गाड़ी, उसके पास कहाँ है? तो ये सारी चीज़ है। हम किसी के कहने से, किसी के नहीं कहने से कोई काम नहीं करते हैं। हम नगर निगम में आए हैं समाज सेवा के लिए। मेरा खुद का अपना काम है, मैं खुद उपार्जन करता हूँ, मैं इनकम टैक्स देता हूँ। जो बेगूसराय कम लोग उतना इनकम टैक्स देते हैं। जिले वासियों के लिए कोई संदेश कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, जिले वासियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस महामारी के संकट काल में सब एकजुट होकर जो कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है, और इसी ढंग से करते रहे। वह दिन दूर नहीं कि हमारा बेगूसराय जिला ग्रीन जोन में बहुत जल्दी आने वाला है। मैं इसके लिए सबों को धन्यवाद देता हूं, और ख़ास करके उन लोगों को जो सामाजिक कार्य करता है कि जिनके पास खाने का नहीं है उपाय, जो भूखे रह सकते हैं, उनके लिए जो यहाँ के कोई भी आदमी जो काम कर रहे हैं, वह उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हम नतमस्तक हैं, हम उनको नमन करते हैं। चाहे वो NGO का आदमी हो, कोई पर्सनल हो, कोई पदाधिकारी हो, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। तो आपने देखा कि ये थे मेयर उपेंद्र सिंह, जिन्होंने विभिन्न तरह के मुद्दों पे आपको विस्तृत जानकारी दिया कि क्या नगर निगम कर रही है आप लोगों के लिए, कैसे आपके रहने की व्यवस्था है, कहाँ आपके खाने की व्यवस्था है, किस तरीके से आपको नगर निगम से लाभ मिल सकता है, और नगर निगम अपने कामों को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचा पा रही है। तो आप बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ।